मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। भरत तिवारी मर्डर केस में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के थाने के एसएचओ तक की कार्यशैली आज देश देख रहा है। बिहार के राजनेताओं के भाषण को भी ये देश देख रहा है। जिस बिहार के नेताओं में मुख्यमंत्री कार्यालय में, विधानसभा में 100 बीघे के जवनिया गांव के विकास का, विस्थापित बच्चों के आवास की व्यवस्था का ईमानदारी से संपादन न किया जा सका, वो बिहार, उस बिहार के नेता बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। जिस बिहार के पुलिस वालों को एक निहत्थे भरत तिवारी को गोली मार करके हत्या करके सीने पर लगे हुए सितारों को कलंकित करने का पूरा अवसर मिला है, उनकी भी कार्यशैली अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना इस पाप में अब अगली क्या भूमिका निभाए। बिहार के मंत्रियों में, बिहार के विधायकों, सांसदों में इतना साहस आज 8 दिन बाद भी ना हो सका कि जवनिया के गांव के विस्थापितों की जिस व्यवस्था के लिए एक जवान बेटे ने अपनी शहादत दे दी, खुद को बलिदान कर दिया, उसका विकास की समीक्षा करने का साहस किसी मंत्री, मंत्रालय, कैबिनेट मिनिस्टर में, किसी डीएम, एसडीएम में दिखता भी हो रत्ती भर। भोजपुर के इस कांड में जिलाधिकारी से मैं पूछना चाहता हूं कि जवनिया के उस गांव के 100 बीघे की बसावट में भी अगर इतनी लूट पाट, बेईमानियां और भ्रष्ट सिस्टम काम कर रहा है तो डीएम बने रहने की आवश्यकता क्या है। उस एसडीएम से मैं पूछना चाहता हूं, बाढ़ पीड़ितों को उनके आवास देने की व्यवस्था, उनके यहाँ नलकूप तक की व्यवस्था करने में यदि इतना विलंब और भ्रष्टाचार है तो ऐसे एसडीएम की क्या आवश्यकता। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, बाढ़ में डूबे हुए लोगों को बसाने के 1 साल बाद भी अगर फिर दूसरी बाढ़ में वो डूब जाए तो ऐसे मुख्यमंत्री की बिहार में आवश्यकता क्या है। बिहार के उन तमाम विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं, उस बिलौटी गांव का जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उससे मैं पूछना चाहता हूं, 100 बीघे में 18 किलोमीटर दूर से लाए गए बच्चों को, विस्थापितों को, परिवार को, पिछड़े समाज से गरीब बच्चों को यदि 1 साल बाद भी तुम्हारे पास बसाने की क्षमता नहीं तो ऐसे नालायक विधायक की आवश्यकता क्या है। मैं बिहार के कैबिनेट मिनिस्टरों से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के गांव तक जो ये पूरा भ्रष्टाचार का इकोसिस्टम है, अगर 100 बीघे 10 बीघे में एक बसावट को भी ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है तो ऐसे कैबिनेट मिनिस्टरों की, ऐसे मिनिस्टरों की, ऐसे मुख्यमंत्रियों की, ऐसे विधायकों, सांसदों की बिहार को आवश्यकता क्या है, बताइए। भरत तिवारी को जनसामान्य जनता न्याय तो मांगती है, पर बिहार का कोई विधायक, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी सरकारी तंत्र न्याय देने के लिए तत्पर नहीं। पुलिस की कार्यशैली अभी भी संदेह के घेरे में, और यह भी स्पष्ट है पुलिस वालों के सीने में एक थरथराती हुई डर बैठी हुई है। इसीलिए जब महापंचायत हो रही थी तो पुलिस वाले नदारद थे, लेकिन वही पुलिस वाले 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर अपनी बैटिंग करने के लिए खड़े थे। जनता के सामने आने का साहस नहीं था, नहीं हो रहा है। ये बंदूकें जो पुलिस वालों के कंधों पर है,
पुलिस वालों को ही भय से आतंकित कर रही है। ये वर्दी जो एक जिम्मेदारी मान सम्मान के लिए मिली हुई है पुलिस वालों के पास, ये वर्दी ही उनके लिए कलंकित साबित हो रही है, उनके जान की खतरे की घंटी बन रही है। ये उचित नहीं है। बिहार के तमाम विधायकों से मैं कहूँगा, सांसदों से कहूँगा, एसी की अलमारियों में दुबकने के लिए, एसी की अलमारियों को प्राप्त करने की ख्वाहिशों में तुम कितना गिरोगे। बिहार के सांसदों और विधायकों से मैं पूछना चाहूँगा, जीवन में एसी के कमरों और अलमारियों में दुबक करके जीने के लिए तुम अपने आप को कितना गिराओगे। दाल रोटी और 2-4 काजू बादाम खाने के चक्कर में बिहार के मान सम्मान को विधायकों सांसदों तुम कितना रौंदोगे। बिहार के सांसदों विधायकों से मैं पूछना चाहता हूँ, कैबिनेट मिनिस्टरों से पूछना चाहता हूँ, अपनी 2 कौड़ी की इच्छा को पूरा करने के लिए बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ और कितना खेलना चाहोगे। बिहार के मुख्यमंत्री में यदि इतना साहस था कि वो बड़े मंच से भरत तिवारी के बंदूक दिखाने वाले कांड को सबके सामने बोल सकता था, तो क्या हुआ। कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह स्टेट पावर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, स्टेट ऑफ बिहार की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक निहत्थे को गोली मार दी गई। तब बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सैकड़ों सुरक्षा के जवान, पुलिस के जवान, एसटीएफ के जवान हत्या के स्पॉट पर पाए जाते हैं, देखे जा सकते हैं। उनकी जुबान क्यों बंद हो गई है, सिल गई है। क्या बिहार का मुख्यमंत्री अब तक 8 दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री को किसी उसके अधिकारी ने सच नहीं बताया कि अभी भी उसको उल्लू बनाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या बिहार का मुख्यमंत्री या डीजीपी, आईजी, डीएसपी, एसपी को बिहार पुलिस के किसी जवान ने सच नहीं बताया, या सच की जानकारी नहीं हुई, या उल्लू बनाया जा रहा है उसको अभी भी, और वो उल्लू है, उल्लू बना हुआ है, उल्लू बनाया जा रहा है? बड़ा सवाल है। यदि सच पता है तो न्याय और सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है मुख्यमंत्री में, डीजीपी में, डीएसपी में, एसपी में, आईजी में, एसएचओ में और तमाम अधिकारियों और विधायकों सांसदों में? यदि बिहार के विधायकों को, कैबिनेट मिनिस्टरों को भी अब तक सच नहीं पता है, तो क्या तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है? खुद से पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। या तुम देश को, समाज को, बिहार को उल्लू समझने की कोशिश कर रहे हो? यही बता दो। यदि बिहार के नेताओं में, बिहार के अधिकारियों में समाज को, बिहार को, बिहार की जनता को और इस देश की जनता को उल्लू समझने की चतुर बुद्धि है, तो मैं यही कहूँगा कि यही सबसे बड़ी तुम्हारी गैर जिम्मेदार नालायक बुद्धि है, जो तुम्हें ये एहसास करा रही है कि तुम बिहार को, बिहार वासियों को, बिहार के बच्चों को, देशवासियों को उल्लू बना सकते हो। सच सबको पता है, सच उस एसपी को भी पता है, वहाँ के एसएचओ को भी पता है,